प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects C also. ABCD इज ए रोम्बस। हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो AC इसका डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मींस A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो ये C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें 3 और 4 एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। और ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस यानी कि इसकी चारों साइड सवारी इक्वल हैं। सो वी हैव गिवन that ABCD is a parallelogram and diagonal AC bisects angle A, that is angle 1 is equal to angle 2. We have to prove that diagonal AC bisects angle C and ABCD is a rhombus. अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें दिया हुआ है कि प्रूव करने के लिए ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड इक्वल है और तो इसके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो AB is parallel to CD and transversal, या हम इसको डायगोनल भी कह सकते हैं। AC cuts these at A and C. So angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to एंगल 4। ये कौन से एंगल है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट इज गिवन, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड thus AC बाइसेक्ट्स एंगल C। हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो जो AC डायगोनल है वो C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 10 AC बाइसेक्ट एंगल C। तो यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया। दूसरा हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। अब ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी साइड्स इक्वल हैं। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। लेकिन AB और CD पहले से ही बराबर हमें दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। सो एंगल 1 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to
एंगल 3। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो 10 AB इज इक्वल टू BC, और 2 और 3 से AD इज इक्वल टू CD। opposite sides of equal angles are also equal. Since ABCD is a parallelogram, so AB is equal to CD and AD is equal to BC. So we get, अब देखिए ABCD के बराबर है और AB BC के भी बराबर है और AD BC के भी बराबर है और AD CD के बराबर है। AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and this implies ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Hence proved. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ABCD is a rhombus. सारी साइड इसकी इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि जो AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और C को भी करता है, और अगर हम BD को ज्वाइन करें तो जो BD डायगोनल है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। सो व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या इसमें दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है। वी हैव गिवन दैट ABCD is a rhombus, and we have to prove that AC diagonal bisects angle A and angle C. Diagonal BD bisects angle B and angle D. अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, और इक्वल होने के बाद हम देखते हैं और क्या क्या इक्वल है। लेट ट्रायंगल ADC वी हैव, अब ADC में हमारे पास AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ रोम्बस। अब दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ, एंगल 1, और इसको मैं एंगल 2 लिख देती हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल opposite sides have equal opposite angles. Angle D is angle 1 is equal to angle 2। इसी तरह से हमारे पास जो AD है वो पैरेलल भी है BC के, और इसको हम अब इधर वाला हम ले आते हैं, इसको एंगल 1 इज इक्वल टू
angle 2. Also AB is parallel to CD and AC intersect these at A and C. So एंगल, अब देखिए अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये लाइन इसको कट कर रही है, तो जो अल्टरनेट एंगल हैं वो इक्वल होंगे. अब अल्टरनेट एंगल हमारे पास ये वाला अल्टरनेट इसके होगा और ये वाला अल्टरनेट इसके होगा. ऐसे ही रहेगा हमारे पास ये वाला अल्टरनेट इधर, और इनके भी मैं नाम लिख देती हूँ. इट इज एंगल 3 एंड इट इज एंगल 4. Angle 1 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3. कैसे एंगल हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स. अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2 है और 1 इज इक्वल टू 4 है, तो 2 इज इक्वल टू 4 हो गया. और 2 किसके इक्वल है? 3 के, तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो देखिए अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3 हो गया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इट मीन्स जो AC है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. इसी तरह से हम दूसरा कर लेते हैं. सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A. Also we have angle 1 is equal to angle 2 and angle 1 is equal to angle 4. This implies angle 2 is equal to angle 4, and this implies AC bisects angle C, and thus AC bisects angle A as well as angle C, Similarly, we can prove that BD bisects angle B as well as angle D. So it is proved. Question number 5. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that triangle ABD is congruent to triangle CQB. AP is equal to CQ. Third part, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth, AQ is equal to CP. Fifth, APCQ is a parallelogram. एक पैरेललोग्राम है ABCD. देखिए ये फिगर बनाया मैंने. ABCD इज ए पैरेललोग्राम और 2 पॉइंट हैं P और Q डायगोनल BD पर. 2 points are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. Prove that triangle APD is congruent to CQB. और second part, AP is equal to CQ. Third part, angle AQB is congruent to angle CPD. Fourth part, AQ is equal to CP. Fifth में triangle APCQ is a parallelogram. अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसका
सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। इससे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। वी हैव गिवन दैट ए बी सी डी इज ए parallelogram P Q are the 2 points on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. We have to prove first, triangle APD is congruent triangle CQB. Second, AP is equal to CQ. Third, triangle AQB is congruent triangle CPD. Fourth, AQ is equal to CP. Fifth, AP CQ is a parallelogram. तो अब हम इसको 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। तो देखिए, हमें दिया हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें मालूम है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? सिंस ABCD इज a parallelogram and diagonals of a parallelogram bisect each other. So OB is equal to OD, but OB is equal to OD, but हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है DP is equal to CQ, DP is equal to BQ, but BQ is equal to DP गिवन। अब हम क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो OB minus BQ is equal to OD minus DP। देखिए, OB minus BQ is equal to OD minus DP। क्या बच जाएगा? OQ is equal to OP। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस implies OQ is equal to OP। अब इसका मतलब जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल APCQ है, इसके जो डायगोनल हैं वो भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसके भी डायगोनल्स क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। AC ये तो इक्वल है ही, AO इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OQ हमने इक्वल कर दिया तो बाइसेक्ट हो गए। एंड OA is equal to OC given. This implies diagonals of quadrilateral APCQ bisect each other. So APCQ
इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हमने प्रूव कर दिया, ये एक पैरेललोग्राम है। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमने पहले प्रूव कर दिया। विच प्रूव्स पार्ट फिफ्थ, पांचवा पार्ट हमने पहले प्रूव कर दिया। नाउ लेट इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC गिवन है, साइड है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AD is equal to BC, AP is equal to CQ। ये भी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम दूसरा जो हमने प्रूव किया है। ये वाला पैरेललोग्राम तो ABCD था, और ये वाला पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम APCQ। DP is equal to BQ, it is given. So by triple S criteria of congruency, we get triangle APD is congruent to triangle CQB। हो गया ये हमारा प्रूफ। एंड thus by CPCT AP is equal to CQ। ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड, विच प्रूव्स पार्ट 3, which proves part 3। थर्ड पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। ये सेकेंड और थर्ड हो गया प्रूव। नाउ लेट इन ट्रायंगल AQB एंड CPD, AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास इक्वल इसमें दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AQ is equal to CP opposite sides of parallelogram AQCP, और BQ is equal to DP, it is given। So by triple S criteria of congruency, we get triangle AQB is congruent triangle CPD। ये हमारा थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सो बाय CPCT AQ इज इक्वल टू CP, ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया है। तो हमारे सारे पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए हैं। 5 पार्ट्स थे, तो फिफ्थ पार्ट को हमने पहले प्रूव किया, उसके बाद फर्स्ट और फिर सेकेंड और फिर थर्ड और फिर
फोर्थ, तो सबसे पहले हमने फिफ्थ पार्ट प्रूव किया है। इसमें फिफ्थ पार्ट हमारा था APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट था, ये सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रूव हो गए, और उसके बाद हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 प्रूव हो गए। तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।